सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। मैंने इंस्टा पर भी अपनी आईडी बना ली है, लवनीश सर की क्लास _22। आप चाहें तो इसको भी फॉलो करके जो रोज़ की नई अपडेटेड वीडियोस हैं उनको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 31, and it is for class 9 students. It has taken from Social Science Democratic Politics chapter number 3 Electoral Politics. In this worksheet we will understand about the topic why elections. Elections क्यों ज़रूरी हैं, वाई डू वी नीड इलेक्शंस। और इलेक्शंस आपको बता दूं डेमोक्रेसी का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट इट डेमोक्रेसी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इलेक्शंस नहीं हैं तो डेमोक्रेसी का फ़ायदा ही क्या है। हम अपने जो मन की जो इच्छा है, जो भी हमारी विलिंगनेस है, वो हम कैसे शो करेंगे विदाउट इलेक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड। Elections take place regularly in any democracy. Election जरूरी होते हैं हर डेमोक्रेसी में, और वो भी regularly. Election is a mechanism by which people can choose their representatives and change them if they wish to do so. और इलेक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं, अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हैं, अपनी विलिंगनेस से चूज़ करते हैं, एंड चेंज दैम इफ़ दे विश टू डू सो। और वो उनको चेंज भी कर सकते हैं यदि वे उसको बदलना चाहते हैं तो। द पीपल लाइक देयर elected representatives or not, or these representative rules as per the wishes of the people. Therefore, in this context, elections are considered essential for any representative democracy. और अगर जो elected representatives हैं वो अगर जो people है उनकी विशेस के अकॉर्डिंग रूल नहीं करते हैं, या करते हैं जैसे भी नहीं भी करते, तो वो जो है इसलिए जो ऐसा समझा जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये देखना कि अगर वो उनके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे, पीपल के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे, या उनकी जो विशेज़ हैं उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो वो उनको बदल भी सकते हैं। इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन होना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लॉजिक इन फेवर ऑफ वोटर्स, इसका मतलब है कि इससे वोटर्स को क्या फ़ायदा होता है, क्या उनको बेनिफिट होता है। तो दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम, वो उनको चूज़ कर सकते हैं जो कि लॉ फ्रेमिंग करते हैं, किसके लिए, पीपल के लिए। दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, और वो उनको भी चूज़ कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और जो जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उनको वो लेते हैं। दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज़ विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, और वो एक ऐसी पार्टी को भी चूज़ कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट को गाइड करती है लॉ मेकिंग के लिए और उसको सक्सेसफुली रन करने के लिए। तो इतना समझ में आया आपको। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में वो आमतौर पर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। द टॉपिक इज़ बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, यानी किसी इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक कैसे कहें, उसके लिए क्या बेसिस होते हैं, वो अब हमें इस नेक्स्ट टॉपिक में अंडरस्टैंड करने हैं। The first base is elections should be conducted in a free and fair manner. इसका मतलब
फ्री एंड फेयर का मतलब होता है कि बिल्कुल फ्री होके इलेक्शन करवाना, किसी के भी कोई भी उन्हें कंपेल ना कर सके किसी भी चीज़ के लिए, डरा धमका ना सके। फ्री का मतलब ये होता है। और फेयर का मतलब ये है कि जो भी इंस्टीट्यूशन इसको करवा रहा है, जैसे कि हमारा इलेक्शन कमीशन इसे कराता है, वो फेयर मैनर में कराए, किसी को भी वो जो है किसी का फेवर ना करे वो। फिर सेकंड पॉइंट है कि इलेक्शंस मस्ट हेल्ड रेगुलरली। और डेमोक्रेसी में जैसे अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि जो इलेक्शंस हैं वो रेगुलरली होने ही चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी जो होगा पार्टी होगी वो हमेशा के लिए अपने आप को वो जो है इलेक्ट करके बैठ जाएगी और गवर्नमेंट फॉर्म करती रहेगी जब तक कि इलेक्शंस नहीं होंगे। तो ऐसे तो डेमोक्रेसी होगी ही नहीं। फिर थर्ड पॉइंट इज everyone should have one vote and every vote should have equal value। इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति को वोट देने का राइट होना चाहिए और उसकी वोट की जो वैल्यू है वो भी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई रिच पीपल है तो उसको हम उसके वोट को 2 काउंट करें, और जो अगर कोई एक रिक्शा पुलर है या कोई बिल्कुल मजदूर है व्यक्ति और उसके वोट की वैल्यू हम 0 काउंट करें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फिर फोर्थ पॉइंट है कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कैंडिडेट हो वो लोगों ने उसको प्रेफर किया हो, लोग चाहते हो जिसको, उसी कैंडिडेट को वहाँ पर उस इलाके से खड़ा करना चाहिए, उसको कैंडिडेट बनाना चाहिए और उसी को ही फिर वो इलेक्ट वो करें। ऐसा होगा तो ये तभी हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या ये सही है कि पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए? यस, इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, क्योंकि अगर पॉलिटिकल कंपटीशन ही नहीं होगा तो फिर इलेक्शन करने का क्या फ़ायदा? कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा, कैंडिडेट बनेगा, लोग उसको इलेक्ट कर देंगे। तो इसलिए पॉलिटिकल कंपटीशन तो होना चाहिए, लेकिन कई बार वो पॉलिटिकल कंपटीशन उसका जो रिज़ल्ट होता है वो अच्छा नहीं होता। कैसे? एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल it takes the form of competition among several candidates during election period। और ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर ये जो कंपटीशन होता है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स के बीच में होता है और हमेशा इलेक्शन पीरियड के बीच में ये होता है, इलेक्शन पीरियड के दौरान। एंड इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मैनी डीमेरिट्स। और ये जो इलेक्टोरल कंपटीशन है बिटवीन द कैंडिडेट्स, बिटवीन द पार्टीज़, ये कई बार जो है बहुत इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता और उसके डीमेरिट्स भी बहुत ज़्यादा है। क्या क्या? समटाइम्स पीपल लाइक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। और आपने भी देखा होगा कि ये कई बार क्या करती है कि ये जो कंपटीशन है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ये सेंस ऑफ डिसयूनिटी को क्रिएट करता है। यानी डिसयूनिटी का मतलब होता है कि सबको वो अलग अलग कर देता है। एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी, और हर लोकेलिटी में उसको वो एक अलग अलग ग्रुप्स में बांट देता है। बजाय इसके कि यूनिटी होनी चाहिए वो डिसयूनिटी हो जाती है। आपने भी देखा होगा कि आपकी फैमिली में भी ऐसा ही होता है कि अगर 4 मेंबर्स हैं या 5 मेंबर्स हैं तो जो 3 मेंबर्स होंगे वो हो सकता है एक किसी पार्टी को पसंद करते हो और दूसरे 2 मेंबर्स जो है, अनदर 2 मेंबर्स जो है वो दूसरी पार्टी को पसंद करते हो। तो ऐसा तो हमेशा देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, डिसयूनिटी इंक्रीज होती है। सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस अरीना। और इसी कारण से क्या होता है कि जो बहुत अच्छे लोग हैं जो कि शायद इलेक्शन जो है वो compete भी करना चाहते हैं, इलेक्शन कंपटीशन को लेना भी चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इसी वजह से वो इस जो फील्ड में वो आना ही नहीं चाहते। बट इफ़ देयर इज़ नो कंपटीशन इलेक्शंस विल बिकम पॉइंटलेस। मैंने अभी भी ऊपर डिस्कस किया कि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो इलेक्शन पॉइंटलेस हो जाएगा, कि कोई भी व्यक्ति कैंडिडेट बनेगा, लोग उसको चूज़ करेंगे और हो गया इलेक्शन। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपटीशन होगा तो हमारे पास चॉइसेस होगी, हमारे पास ऑप्शंस होंगी कि जो कैंडिडेट अच्छा है हम उसी को चूज़ करेंगे।
So now discuss our question answer section. Question number 1 is, what do you understand by election process? Answer is, election is a mechanism by which people can choose their representatives and change them if they wish to do so. अभी हमने ऊपर यही डिस्कस किया था ना कि इलेक्शन एक मैकेनिज्म है जिससे पीपल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं अगर वो चाहेंगे तो. सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डू वी नीड इलेक्शंस इन डेमोक्रेसी? हमें डेमोक्रेसी में इलेक्शंस की क्या ज़रूरत है? द पीपल लाइक देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट, वो चाहते हैं या नहीं चाहते, और दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेज ऑफ द पीपल, और वो रिप्रेजेंटेटिव उनके अकॉर्डिंग, उनकी विश के अकॉर्डिंग रूल करते हैं नहीं. इसलिए देयरफॉर इन दिस कंटेक्स्ट इलेक्शंस आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इलेक्शंस बिकम नेसेसरी, और इसलिए ये बहुत एसेंशियल माने जाते हैं. और जो हमारी जो ये मॉडर्न टाइम की डेमोक्रेसी है वो कैसी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. ये पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेक इलेक्शंस डेमोक्रेटिक? यानी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कौन बनाता है? ऐसे क्या बेसिस होते हैं जिनसे इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कहलाता है? The first one is, election should be conducted in a free and fair manner. Elections must held regularly. Third is, everyone should have one vote. Every vote should have equal value. And the fourth is, candidate preferred the people should get elected. So now the question number 4 is, according to your experiences, what is the nature of political competition? अब यहाँ पर ये हमारे पर छोड़ दिया गया है कि हम कैसे इसका आंसर लिखें कि हमारे एक्सपीरियंसेस में कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन का नेचर कैसा होता है. तो इसमें मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है, तो ये मेरी एक सजेशन है और आप भी इसमें अपना आंसर लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन अमंग द रिप्रेजेंटेटिव्स, thus that they should have sense of doing the best in favor of public. इसका मतलब ये होता है कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो रिप्रेजेंटेटिव के अमंग होना चाहिए और उनमें ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बेस्ट फेवर कर पाएँ पब्लिक का. तो ये होना चाहिए कंपटीशन, पॉलिटिकल कंपटीशन, ना कि ये कि वो दूसरों को लालच देते रहें और केवल बस इलेक्शन जीतें और गायब हो जाएं. फिर द सेकेंड पॉइंट इज़, the representative should more sensitive about demands of public. जो रिप्रेजेंटेटिव ऐसे हों, उनका कंपटीशन उनमें ऐसा हो कि वो मोर सेंसिटिव हो अबाउट द डिमांड्स ऑफ पब्लिक. मतलब जो पब्लिक की जो डिमांड्स हैं उनके प्रति वो मोर सेंसिटिव होने चाहिए, इसमें उनका कंपटीशन होना चाहिए. देयरफॉर द कंपटीशन शुड बी बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव्स नॉट अमंग द पब्लिक. तो इसलिए जो भी कंपटीशन हो वो रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में हो, पब्लिक के बीच में नहीं होना चाहिए. बिकॉज एवरीवन हैज़ देयर ओन चॉइस एंड हैव फुल राइट टू चूज़. क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस है और सबको किसी को भी चूज़ करने का फुल राइट है. सो वी हैव, जैसे कि हमारे पास है, डू नॉट डिसएग्री विद अदर्स, इसलिए हमें दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा डिसएग्री नहीं होना चाहिए. तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए.